हाँ ठीक है, आप सब ठीक है? हाँ भाई। तो देखो, हम लोगों ने प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, इसके सारे यूनिट्स हम लोगों ने देख लिए थे। हमें जो देखना था बस अभी लास्ट में क्या देखना है, देखो हमें आर देखना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर देखना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में इसका नाम यूनिवर्सल क्यों है? बिकॉज ठीक है, इस आर के और भी अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन वैल्यू सब चैप्टर्स में इसकी वही रहेगी जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, देर आर सम कॉन्स्टेंट्स जो कि यूनिवर्सल है, देर आर सम कॉन्स्टेंट्स जो कि अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क फंक्शन वॉज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, वो मेटल डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सब लोग जगते रहना भाई। नाम लूं तो मुझे तुरंत तुम्हारा रिप्लाई चैट में या माइक पे आना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो जो भी करना है। हाँ, तो हमारे पास में देखो आर की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर का जो यूनिट है, बिकॉज वो प्रेशर वॉल्यूम अपॉन मोल्स टेम्परेचर है, आर इक्वल टू पीवी बाई एन टी होता है। पीवी बाई एन टी होता है, तो हमारे पास में जो इसका सबसे पहले एसआई यूनिट है आर का, गाइज वो क्या होगा? वो होगा आर इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन क्या रहेगा बच्चों? प्रेशर का डायमेंशन जो है, ये एक्चुअली एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट डायमेंशन क्या है बताओ? मीटर क्यूब है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स का ऐसा यूनिट डायमेंशन मोल्स ही रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डायमेंशन केल्विन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखो, देखो ये चीज फ्यूचर में भी ध्यान रखना कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है, ये डायमेंशन वाइज जो है, डायमेंशन वाइज दिस इज दिस इज एक्चुअली वर्क और एनर्जी का डायमेंशन होता है इसका। ये बात तुम्हें शायद पता भी हो, नहीं पता है। ठीक है, तो देख लेना। ओके, ठीक है भाई, ठीक है वंश। तो ये हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब क्या बन जाएगा बताओ? ऊपर ऊपर क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर बन जाएगा। न्यूटन मीटर क्या होता है बताओ? जूल। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में? मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देखो डायमेंशन ये सही है, और इसकी जो वैल्यू हमको याद करनी है गाइस, दैट इज एक्चुअली 8.314। दिस इज द एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ आर। हम लोग सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए, सुनो, इस जो है वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 25/3 ले लेते हैं बच्चों। सुनो, न्यूमेरिकल्स फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पसेस हम लोग इस वैल्यू को 25/3 ले लेते हैं, थोड़ा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, क्लोज इनफ रहता है। मैं आज आज जो है मैं देता हूं कुछ ना कुछ, श्रीकांत। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, जब तुम अपने स्कूल वगैरह में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब ये वैल्यू डिस्क्लोज मत करना। ठीक है, सब जगह बड़ा बड़ा 8.314 लिखना, बगल में जाके रफ में 25/3 से अपना आंसर निकाल लेना, उसको कट करके वापस यहाँ पे प्लेन एंड सिंपल, ठीक है, आंसर लिख देना। आंसर बहुत क्लोज आएगा, लेकिन तुम ऐसे कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते हो ओपनली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सेकंड वैल्यू जो मोस्ट यूज वैल्यू है, सेकंड वैल्यू जो आर की है, दैट इज एक्चुअली मोस्ट यूज्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, वो क्या होने वाली है? तो प्रेशर का मोस्ट यूज टर्म क्या है हमारे पास में? एटीएम। वॉल्यूम का मोस्ट यूज टर्म क्या है हमारे पास में? लीटर्स। और नीचे हमारे पास में मोल और केल्विन ही रहेगा। मोल और केल्विन ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास में इसका डायमेंशन क्या बनने वाला है बताओ? एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास में डायमेंशन रहने वाला है। अब सुनो गाइस, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, आई हैव टू इवैल्यूएट ये वैल्यू कितनी होती है। तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि तुम इस जूल की वैल्यू को एटीएम लीटर में कन्वर्ट करो। तो ये भी कन्वर्जन जो है, ये तुम हमेशा के लिए आगे याद रख सकते हो। देखो क्या, बताओ, 1 एटीएम, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हाँ श्रीकांत, हम वैल्यू डिराइव कर रहे हैं।
1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, मीटर क्यूब कितना होता है, मीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब क्या है बताओ, बड़ा यूनिट है, नंबर क्या होगा, छोटा। तो कन्वर्जन फैक्टर डेसीमीटर मीटर का 10,000 का कन्वर्जन फैक्टर है, तो 10 टू द पावर -3। बोलो सही किया है ना मैंने, 1/1000। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इससे यहां पे लिख रहा हूं, ये सब देखो ऊपर जो है साइड में कॉपी कर लेना भाई, ये तुम्हें कहीं किसी कन्वर्जन पे, ठीक है, तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि कहीं कुछ कन्वर्जन की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 एटीएम इंटू 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये निकल के आता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल्स। तो कन्वर्जन क्या हो गया बताओ हमारे पास में आज से, 1 एटीएम लीटर, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं आंसर लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, हमारे पास आ जाएगा 101.3 जूल्स। ये कन्वर्जन फैक्टर एटीएम लीटर का है, ठीक है। और इसी तरह 1 बार लीटर क्या होगा बताओ गाइस, 1 बार लीटर, तो 1 बार लीटर में बार एग्जैक्टली 10 टू द पावर 5 होता है, तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा बताओ, 100 जूल्स बन जाएगा, 100 जूल्स बन जाएगा। ये दोनों जो है बॉक्सेस, ठीक है, बना के और ऊपर का बॉक्स बना के साइड में नोट कर लो। तो अब मुझे बताओ कि मुझे इतने जूल्स को एटीएम लीटर में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस मच जूल्स, 8.314 जूल्स इनटू एटीएम लीटर। तो मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 101.3, रिवर्स यूनिटरी मेथड। 101.3 जूल्स इज इक्वल टू 1 एटीएम लीटर होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.01, 1 अपॉन 101.3 और 8.314, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 8.314 डिवाइडेड बाय 101.3। बताता हूं विश्वजीत, ये वैल्यू निकालोगे तो इसे तुम कैलसी में चेक करोगे, विच यू कैन डू राइट नाउ, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास में 0.0821 निकल के अप्रोक्सीमेटली आता है। दिस इज द वैल्यू फॉर एटीएम लीटर, जो हमारा सब जगह कैलकुलेशन में काम आने वाला है। हाँ तनिष्का, अच्छा, अब इसे क्या है, हम लोग क्या लेते हैं बताओ, ऑब्वियसली वैल्यूज, इसे वैल्यूज कम्बरसम है गाइस। तो पहले तो ऐसे 2 डेसिमल प्लेस तक लेना, 0.082, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एक्चुअली 0.082 लिखना चाहिए, हम उससे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। दूसरा, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 1/12 जो है, 1/12 नंबर, ये फेयरली अप्रोक्सीमेट है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव, साइड में लिख लो इसे। भाई मैं ऑन एंड ऑन इतना बोल सकता हूं, देखो फॉर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज ये सब जो है ये परफेक्टली काम करते हैं। तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन तो ये संभाल ही लेगा, इतना क्लोज आंसर निकालेगा। तुम अगर एक्चुअली निकालोगे 1/12 तो 2 डेसिमल प्लेस तक क्रॉस ये मैच कर जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन ये किसके लिए नहीं है, अब आज जेई ने जब इंटीजर टाइप सेक्शन स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए ऑब्वियसली ये चीज काम नहीं आएगी। दिस इज नॉट फॉर इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर में इससे अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। हाँ शिवेन, वो शिवेन तुम इसके मतलब आगे के नंबर्स का कुछ मान लो, रेजिडुअल पार्ट है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है, बेटर आंसर के लिए है, 07 है ना, ले देगी, ये लेते हैं 0.081 लेते हैं। और लास्टली जो एक और इंपॉर्टेंट है तो वैसे और भी, बट एक और इंपॉर्टेंट जो है, कौन सा गलत है, क्या हुआ उत्कर्ष, जेई वाला, नहीं गलत क्यों है जेई वाला, जेई में तो मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में ये करोगे तो जो ऑप्शंस आएंगे ना डेसिमल वाला, वो तो है ही, वो तो अलग ही स्कैम है भैया। आई डोंट थिंक वो होना चाहिए। इट वाज बेटर ऑफ विद इंटीजर्स, इट वाज परफेक्टली वेल विद इंटीजर्स। जबरदस्ती इन लोगों ने जो है ना ज्यादा स्टाइल मारने की कोशिश की है, तो खैर चलो। एक जो है, दिस इज यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, हम लेटर थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मो में एनर्जी कैलकुलेशंस में हम लोग एक और देखो डायमेंशन यूज करते हैं, एनर्जी जूल के अलावा और किस में तुम्हें बताओ एक्सप्रेस करना याद है एनर्जी, कैलोरीज में, यस। तो अगर आर की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर आर की वैल्यू एक और जगह हम लोग यूज करें, तो
आर का डायमेंशन जो है वो कैलोरी, ये एटीएम लीटर ऊपर जो जूल था ये कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कर दोगे, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें याद होना चाहिए। जूल कैलोरी में कौन सा बड़ा यूनिट है गाइस? जूल और कैलोरी में कौन सा बड़ा यूनिट है? कैलोरी बड़ा यूनिट है। इसलिए उल्टा याद रखना भाई, 1 कैलोरी सबको पता होता है। सुनो, जैलरी जैलरी बोल रहा हूं, कैलोरी और जूल्स का कन्वर्जन फैक्टर जो है सबको याद रहता है। कितना है भाई? 4.18। लोग अप्रोक्सीमेटली 4.2 लेते हैं, 4.18। तो किस पे 4.18 आएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ध्यान रखना कैलोरी इज द बिगर यूनिट। एक मिनट गाइज। हाँ हाँ, कैलोरी इज द बिगर यूनिट, 4.18 जूल्स। इसलिए उसको ऊपर वाले को चेंज कर लो। हाँ, हमारे पास में जो है वो 8.314 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ? 4.18। ये जूल से कैलोरी कन्वर्ट हो गया है। दिस कम्स आउट टू बी 1.98। ठीक है, 1.98 कैलोरी, ये डायमेंशन हो जाएंगे इसके, 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और सारे ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या ले सकते हैं इसे? सारे ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या ले सकते हैं? 2। दिस इज एज गुड एज 2। दिस इज 2 फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव पर्पसेस। ये सारा कॉपी करो जल्दी से। हमें इस चैप्टर में बच्चों देखो कौन सा यूनिट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा काम में लेना है भाई। कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा काम में लेना है हमें इस चैप्टर में? हमें इस चैप्टर में ये यूनिट काम में लेना है। ठीक है, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। कुछ आएंगी बता, लैटरिन तो सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ, लिखा भाई? ओके पलक, देखो तो जल्दी से I7, अरे तेरी, तो एकदम सिंपल सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं गाइस। एक एक करके तो मैं पूछूं तो भाई इक्वेशन में डाल के कुछ मुझे हेल्प कर देना, बस तुम्हारा इतना सा काम है। जैसे देखो, प्रेशर ऑफ अ गैस, pressure of a gas is found to be 2 atm in a 2-liter container. कॉपी करना है प्रॉब्लम, ध्यान रखना। at 27 डिग्री सेल्सियस। डेटा देखना शुरू कर दो गाइज। देखो क्या क्या दे दिया उसने तुम्हें, क्या निकालना है बताओ मुझे। फाइंड मोल्स ऑफ गैस। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास में। आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। क्रिश, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ प्रसन्न। हाँ क्रिश, माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? माइक नहीं है तो बच्चों ने तो कैलकुलेट करके चैट करके बता ही दिया मुझे आंसर। ये तो मुझे तुम सबके पेरेंट्स से बात करनी है कि तुम्हें ऑनलाइन माइक ऑर्डर करके दें भाई। क्रिश, मेरी तरफ से बोलोगे पेरेंट्स को?
प्लीज। यस बोल दो प्लीज क्रिश। हाँ बोलूंगा। क्रिश का जवाब ही नहीं है कोई। तो लोग बीच बात में गायब कैसे? क्रिश हो क्या नहीं वहां पे? यस तो लिख दो भाई। पीसी माइक डिफेक्टेड है, ठीक है। फिर भी मैं बात करना चाहूंगा कि ठीक करके दें तुम्हें। चलो ठीक है। सॉल्यूशन क्या है भाई? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाना है। 2 ATM दिया हुआ है, इंटू 2 लीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑलवेज ऑलवेज, कोई इक्वेशन है ही नहीं कभी हमारे पास में बिना बिना केल्विन के। तो n इज इक्वल टू हमारे पास में जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.16 मोल्स निकल के आ रहा है गाइस। सबका आया। आइस 8 लिखो। A rubber balloon contains some solid candies। ठीक है, किसी का बर्थडे बैलून है ये। रबर बैलून, रबर बैलून contains some solid candies। हाँ 1/12 ले लो, उससे वही आंसर आएगा। ठीक है। नहीं, तुम्हें एटलीस्ट आदत होनी चाहिए जोहेब, सुनो। तुम जैसा खुद को फीड करोगे वैसा तुम्हारी आदत होगी। तुम्हारी आदत होनी चाहिए ये इक्वेशन में लिखने की। नहीं तो पता है जरूरत होगा तो तुम लिख भी नहीं पाओगे इस नंबर को। तुम बगल में रफ में कैलकुलेट करो वो ठीक है। contains some solid candies। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml। हर कैंडी जो है वो 10 ml की है। अ गैस इज फिल्ड, a gas is filled in the balloon at P of 2 ATM, at P of 2 ATM, and total volume of balloon is 1 liters in this condition, in this condition। if किसी ने अब जो है क्या किया, किसी ने बलून को फोड़ने की कोशिश की, तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर was increased to 4 ATM, एक्सटर्नल प्रेशर अगर 4 ATM तक इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम बैलून क्या होगा बताओ? वॉल्यूम बैलून क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ बैलून, द वॉल्यूम ऑफ बैलून, ये दिख रहा है नीचे का गाइज? यहां से ऊपर जाता हूं देखो। हाँ, द वॉल्यूम ऑफ बैलून decreases, volume of balloon decreases to 625 ml। बताओ सवाल क्या होगा? बताओ सवाल क्या होगा? हाँ आर्यन बिल्कुल सही है। फाइंड नंबर ऑफ कैंडीज। हाँ विवान सही है।
हाँ आयुष, सही है सही है। हाँ विवान सही है। गुड। हाँ हार्दिक। हाँ आयुष। क्या हुआ भाई? अभिन्न। हाँ आशुतोष सही है। प्रतीक्षा। यस अदिति यस। यप रोहन। गुड, चलो इतने लोगों का आया है, बाकी लोगों का क्या हो गया भाई? नहीं चैतल, गड़बड़ हो गया, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। राधिका। अ, तो मेरे पास में भाई, ये जो है मेरे पास में बैलून था, ये हमारे पास में बैलून था, एंड इसके अंदर जो है ये हमारे पास में कैंडीज थी। ठीक है। तो भाई बॉटम लाइन क्या है इसका? बॉटम लाइन ये है इसका कि ये जो हमारे पास में वॉल्यूम है, ये, ठीक है, ये इसका इफेक्टिव वॉल्यूम है बच्चों, ये बात समझ में आई ना? हमें ये समझना है कि वॉल्यूम हेयर इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर्स। तो इसका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली ये यहां से यहां तक इसका वॉल्यूम लिया जाएगा, ये वॉल्यूम है इसका, ये नहीं। हाँ पार्थ सही है, हाँ अनीश सही है। एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब वॉल्यूम डेफिनेशन क्या लिखा था हमने? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। तो उसके फ्री मूवमेंट के लिए कैंडी का वॉल्यूम हटाना पड़ेगा ना भाई। इतनी सी बात है। हाँ हाँ हाँ। शौनक थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा तो खैर काम की बात क्या है हमारे पास में, कि वो जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करें बताओ? हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है, तुम्हें मैंने क्या बोला हमेशा, द बेस्ट मेथड इज टू अज्यूम एक्स। तो तुम कैंडीज को एक्स मानो, वॉल्यूम को एक्स मानो, मान लो एक्स। अब इसको तुम क्या मानोगे? एक्स लीटर्स मानो, एमएल मानो, तुम्हें जो मानना है मान सकते हो तुम, यू कैन अज्यूम इट इज एक्स लीटर्स, लेट्स से। तो मेरी पहली, अब जो है मैंने इस बैलून को कंप्रेस किया। ठीक है, जिन लोगों से नहीं हुआ, ठीक है, वो थोड़ा ड्राइंग कर लेना भाई। अरे शिवेन आंसर नहीं आएगा नालायक, सो गया क्या? देखो, तो ये जो है, ये मैंने इनको जो है कंप्रेस किया, तो किसी ने इसको जो है फोड़ने की कोशिश की, उस चक्कर में इस बैलून को जो है, ठीक है, इधर उधर से जबरदस्ती कंप्रेस करके इसको ऐसा जो है शेप में लाया गया। ठीक है। तो आज भी जो है, शौनक शौनक नहीं, आज भी जो है हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडीज और उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा इस बीकर के अंदर, उतना ही रहेगा। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडीज का हालत है। ओके। क्या हो गया, इतने सारे लोगों ने छोड़ दिया है? हाँ वही मैं देख रहा हूँ। कहाँ 80 लोग हैं? बाय गॉड। बाप रे, चलो ठीक है भाई। चलो ठीक है ठीक है। देखो, तो इसके अंदर भी कैंडीज का वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो ये एक्स लीटर और एक्स लीटर सेम रहेगा या नहीं रहेगा?
ओके, इट्स डिस्टर्बिंग एक्चुअली। ओ यार, एक्स नंबर ऑफ कैंडी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? एक्स नंबर ऑफ कैंडी सेम रहेगा ना भाई। तो जब एक्स नंबर ऑफ कैंडी सेम रहेगा तो मुझे इसके इफेक्टिव वॉल्यूम पे ध्यान देना है जो इसके अंदर गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जो है इसके अंदर गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो वो 625 ml नहीं है, वो 625 ml नहीं है, वो अभी भी 625 माइनस एक्स है। तो पहले का v जो है वो था 1 माइनस एक्स लीटर्स, और बाद का v था, बताओ मेरे पास कितना, सब कुछ लीटर्स में ही लिखूं अगर मैं, तो 0.625 माइनस एक्स लीटर्स। ये बात समझ में आती है कि पहले बताओ? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है भाई? ठीक है, हाँ निलय बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने वो पहला डायग्राम क्या हुआ था प्लीज? हाँ मैं बनाता हूँ। अब इतने लोग डिस्कनेक्टेड ही हैं यार, वो सब देखो भाई, मोस्टली अब लोग आ गए हैं तो दोबारा देखो भाई। देखो इसके अंदर क्या है, बैलून है, बैलून के अंदर कैंडीज हैं। सुनो, देखो, तो भाई जब मैं इस बैलून को कंप्रेस करूंगा तो कैंडीज का वॉल्यूम तो कंप्रेस नहीं होगा ना यार, वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो उतना ही रहेगा। तो इफेक्टिवली मैं ऐसे किसी दूसरे डायग्राम के फॉर्म में बनाऊं तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा ना। देखो गाइज, सपोज मैं इसको सिलेंडर के फॉर्म में बनाता हूँ, बैलून को मैं सिलेंडर के फॉर्म में बनाता हूँ। अभी देखो, मान लो इतना वॉल्यूम जो है ये फिक्स है सिलेंडर का, इतना वॉल्यूम सिलेंडर का फिक्स है, और पहले हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक पिस्टन था। तो पहले हमारे पास में ये टोटल वॉल्यूम जो है ये 1 लीटर था। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास में 1 लीटर था। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मैं देखो, तो बैलून कंप्रेस करने का मतलब तुम ऐसे समझो, कंप्रेस किया है, तो सिलेंडर कंप्रेस किया है अगर तुमने, तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में उसी सिलेंडर के अंदर उतना ही वॉल्यूम हमारे पास कैंडीज का अभी भी है, बट किसी ने इस पिस्टन को नीचे लेके कोई आ गया है। देखो गाइस, देखो तनिष्का, ये समझा गया? तो अब मुझे बताओ, इसका अगेन वो बैलून प्लस कैंडीज प्लस एयर का कंबाइंड वॉल्यूम 625 ml बता रहा है। तो हमारे लिए जो इसका इफेक्टिव वॉल्यूम है वो ये यहां से यहां तक V1 होगा ना, बताओ, और हमारे लिए इसका इफेक्टिव वॉल्यूम यहां से यहां तक V2 होगा। ये सही है कि नहीं, बताओ? तो इसलिए इसलिए जो है हमको हमको इस पे क्या लगाना है, बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में ढूंढो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। देखो ऐसे बच्चों ढूंढ लिया करो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। whenever any change is happening, ठीक है, एनी एनी चेंज ऑन गैस, जब भी तुम गैस पे कोई चेंज करते हो, एनी चेंज ऑन गैस, तो फाइंड करो क्या क्या चीजें इसके अंदर कांस्टेंट है। तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट बताओ? आर तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, इसको काट लो। अब इस केस में मुझे बताओ कि टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है? बोलो, टेम्परेचर के बारे में उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। जब उसने मुझे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर को मुझे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। टी नथिंग मेंशन्ड, कुछ दिया भी नहीं है और कुछ पूछा भी नहीं है, इसलिए मुझे उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, नथिंग मेंशन्ड। ठीक है, और मोल्स जो है वो गैस के क्या है बताओ, उसके अंदर एक्चुअली कंप्रेस्ड और कंजर्व्ड है। ठीक है, मोल्स ऑफ गैस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बताओ? वो भी कंजर्व्ड रहेंगे। ठीक है, तो हाँ हाँ शिवेन, वो देखो क्या है कि तुम सडनली, मैं तुम्हें बताता हूं एक बार, रुको 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 शिवेन। ठीक है, मोल्स जो है वो गैस के कंप्रेस, तो मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। तो इसलिए एनआरटी जो है वो कांस्टेंट है, तो सिंपली हमारे पास क्या करना है, हमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करना है हमें।
तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में इक्वेशन जल्दी से लगाओगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 2 ATM पहले इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 ATM बाद में इंटू 0.625 माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में x कितना आ रहा है गाइस? 0.625 इंटू 4 कितना है? 2.5। तो 2.5 माइनस 2 उस तरफ हो जाएगा 0.5 और 2x 4x माइनस 2x इस तरफ हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.25 लीटर्स, दैट इज 0.25 लीटर्स आ जाएगा आई गेस। देखो चेक करो एक बार, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 250 ml। तो नंबर ऑफ कैंडीज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ कैंडीज हो जाएंगी 250 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 25 कैंडीज। कैंडीज। हाँ देखो शिवेन, तुम क्या बोल रहे थे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा ऐसे, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है शिवेन, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, हाथ खड़ा करो शिवेन, मैं तो बताता हूं देखो। हाँ हाँ चलेगा अनीश, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शिवेन देखो, सबने सबने इतना कॉपी करो तुम लोग, देखो साइड में जल्दी से। क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि गैस को कंप्रेस करने से हम गैस पे वर्क कर रहे हैं शिवेन, सही बात है ना? यस सर। गैस पे वर्क कर रहे हैं, तो गैस पे जब वर्क कर रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अगर तुम्हें वो गैस का वर्क निकालना है ना शिवेन, तो तुम्हें ये उसको बताना पड़ेगा कि तुमने इसको किस प्रेशर के थ्रू कंप्रेस किया है। तुमने इसे बहुत धीरे धीरे कंप्रेस करके तुम यहां से लाए हो, 1 लीटर से 625 ml तक लाए हो तो वर्क अलग होगा, और इसे एकदम से कंप्रेस करके लाए हो तो वर्क कुछ और होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास में इतना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कि ये हमारे बिल्कुल बियॉन्ड द स्कोप है टेम्परेचर इंक्रीज लेना। तो हम लोग ये मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि वॉल्स कंडक्टिंग है ना शिवेन, रबर बैलून Yes, की sir. वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है। तो मान लो रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो किसी ने उसे कंप्रेस करके रखा, तो उसे इतनी देर रखा है कि जो भी टेम्परेचर इंक्रीज है वो वापस कंडक्ट होके बैलेंस आउट हो गया है। समझ रहे हो? समझाइए। हाँ ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको निकालने का, उसे उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो तुम जाके निकाल पाओगे कि सर, उसमें। इस केस में टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंट होएगा क्या? मतलब कि नहीं आंसर पे सिग्निफिकेंट, कोई मेजर चेंज सिग्निफिकेंट आएगा? तो मतलब 2 से 4 एटीएम कर रहे हो। अब यार हम लोग इसे थर्मोडायनेमिक्स में तो सॉल्व करेंगे और जूल्स में आंसर निकालेंगे कितना होता है, ठीक है, बट फिलहाल अभी हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हमने क्या यूज किया है गाइस, एक बार देखो फिर से देखो। किसी को थोड़ा दिक्कत हुआ है कि भाई हमको सर इसके अंदर आपने ऐसे कैसे यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ये चीज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई मुझे एन आर और टी तो पता था कांस्टेंट है, तो मुझे मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी होता है। और मुझे ये भी पता है, हाँ आंसर 25 है, और मुझे ये भी पता है कि P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अल्टीमेटली गैसियस इक्वेशन के अलावा मुझे और पता ही क्या है। तो इसमें जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको एक तरफ ले लिया करो, सारी कांस्टेंट चीजों को एक तरफ ले लिया करो, ठीक है। तो इसमें देखो एनआरटी को एक तरफ ले लो, तो इसलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जैसे ही तुम अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारे पास में, ठीक है, ये वॉल्यूम के लिए एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ बाई चांस ये लॉ भी है। सब लोग इसके देखो पास में किसी को एकदम से लगा है कि ये इक्वेशन कहां से आ गई, इसके पास में ये लिख लो, ये इक्वेशन नहीं है, ये हमने सिर्फ गैस लॉ में से जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हटा के इक्वेट किया दोनों को। हाँ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, कैंडीज नहीं है भाई, 11th में होता है उत्कर्ष। देखो नेक्स्ट आइस देखो, तो आइस 9 देखो, टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखो अब सवाल देखो, टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस
is increased from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. ठीक है, find final volume of gas if initial volume is 1 liters. भाई मुझे कोई मेरे साथ में सॉल्व करने वाला चाहिए इसके अंदर, ठीक है? तो भाई साथ में सॉल्व करने वाला मतलब कहाँ कोई? हाँ भाई आदित्य, माइक ऑन कर सकते हो? आदित्य माइक ऑन कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते, मैंने म्यूट कर रखा है। आदित्य, हाँ हाँ आदित्य, एक बार जरा हाथ उठाओ ना आदित्य। हाँ हेलो। हाँ आदित्य, हाँ सुनो। हाँ सर। आदित्य मुझे बताओ कि इस गैस में हमने एक चेंज किया है आदित्य, है ना? हाँ तो इसके अंदर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्यूशन में कि कांस्टेंट क्या क्या है, मुझे बताओ आदित्य। सब लोग ध्यान से देखो, जो चीजें कांस्टेंट है पहले उसे आइडेंटिफाई कर लो। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। श्रीकांत एक बार रुक जाओ, अभी सवाल करो, अभी पिछला सवाल छोड़ दो, छूट गया है तो। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक मिनट आदित्य, सेंटेंस पढ़ो सवाल का। आदित्य टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है आदित्य? प्लीज बोलो आदित्य कुछ तो। तुम म्यूटेड हो ना, बोलो ना बच्चे। तुम लोग गायब क्यों हो जाते हो? मुझे क्या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? टाइप करके बता दो दादा। लो यार, छोड़ के भाग गया है। मेरे को मिस्ट्री सॉल्व करनी है, क्या प्रॉब्लम क्या है अभी? रुक जाओ। हाँ सही है यार, सही है, सिंपल सा सवाल है। अजीब पता नहीं प्रॉब्लम है यार। आई हेट दिस थिंग, जब मैं पूछ रहा हूं तब कोई भाग जाए छोड़ के यार। रुक जाओ एक बार। गॉड, तो पीवी में टेम्परेचर कहाँ से कांस्टेंट नहीं है? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है? अब इसके अंदर ध्यान से देखो गाइस, ठीक है? वो क्या है कि वॉल्यूम उसने पूछा है, क्या चीजें चेंज हो रही है, देखो इसको गौज करो। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये बात कंफर्म है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये बात कंफर्म है गाइस, ठीक है?
ठीक है, अच्छा स्टॉप टाइपिंग, ठीक है, सुनो यहाँ ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो, ठीक है। वो तुम्हें जब इसने ये लैंग्वेज यूज किया आर्यन, फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस क्या है, फिक्स है ना यार, तो एन तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना हमें भाई, एन तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर हमारे पास में वॉल्यूम चेंज कर रहा है और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, प्रेशर का हमें एक्चुअली कुछ दिया नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड। जब प्रेशर का कुछ नहीं दिया है गाइस, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, क्या मैं तीन चीजों को चेंज करता हुआ सॉल्व कर सकता हूं क्या? कैन आई सॉल्व थ्री थिंग्स दैट आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली? वो सॉल्व हो सकता है क्या? वो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात तुम्हारे सोचने की है, ठीक है। वी कैन, ठीक है, वी मतलब विद दिस अबव डेटा, ठीक है, हमारे पास में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, तो प्रेशर विल हैव टू बी अज्यूम्ड, प्रेशर विल हैव टू बी अज्यूम्ड, विल हैव टू बी अज्यूम्ड कांस्टेंट, एल्स, ठीक है, प्रॉब्लम विल बिकम इनसॉल्वेबल, प्रॉब्लम won't be won't have problem won't have a known solution, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ये तुम उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा, ऑल्दो कभी कभी तुम्हें लैंग्वेज में नहीं लिखा पड़ता है बच्चों, फिर भी तुम्हें मानना पड़ता है, हाँ बस मुझे यही तुम्हें बताना था, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली इसको आगे जो है केयरफुली देख के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हर समय ऐसे कुछ बोल्ड अजम्पशन मत कर लेना, पता चला वो पूछ रहा है तुमसे, तुम कांस्टेंट मान के निकल गए आगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, आंसर निकाल रहा हूँ गाइस, निकाल रहा हूँ, तुम लोग बहुत सारे नंबर्स बता रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो अब नया लॉ क्या बन जाएगा बताओ, सारे वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर लो, सुनो बच्चों, सारे वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर लो, तो ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, ऑन वन साइड, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, देखो, और उस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, एन आर बाय पी बनेगा कि नहीं बनेगा, एन आर बाय पी बनेगा। तो क्योंकि एन आर बाय पी जो है ये तो कांस्टेंट मान लिया हमने, हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, तो मेरे पास में V1 बाई T1, देखो एक ऐसे नया रिलेशन बन गया, तुम ऐसे नए नए रिलेशन अपने आप बना सकते हो, ठीक है। V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई T2, V2 बाई T2। तो अब बताओ मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे पता है इनिशियल वॉल्यूम V1, मुझे पता है इनिशियल टेम्परेचर T1, मुझे पता है फाइनली टेम्परेचर T2, और मुझे बस V2 निकालना है, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, इसमें सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 273 प्लस 57 कितना हो जाएगा, 330, सो V2 इज इक्वल टू 330 बाय 300, दैट इज 1.1 लीटर्स एग्जैक्टली आता है। अब अपने आंसर्स चेक कर लो भाई सही है कि नहीं है, सबको समझ में आया भाई? आदित्य मेरी तसल्ली के लिए ये सॉल्व कर लोगे प्लीज अभी? अरे यार फिर क्या क्लैश है यार, हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग माइक ऑन कर लो भाई, एक तो इतना एंट्री एग्जिट है तुम्हारे अभी इसमें आज, हाँ बताओ क्या हुआ, क्या डाउट है बोलो इसमें। नहीं तनिष्का कैलकुलेशन चेक करो ना दोबारा, तो 326 नहीं है यार, दोबारा चेक करो कैलकुलेशन।
57 डिग्री सेल्सियस है ना? सर मेरा 320 आया था। 320 आया था? हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। अच्छा देखो, एक मिनट रुको यार, कोई लेक्चर क्लैश हुआ है, एक बार जरा रुक जाओ एक बार जरा। मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो उसे। दिस इज आइस 10। द टेम्परेचर ऑफ certain mass of gas is doubled. Certain mass of gas is doubled. If initially gases at 1 atm pressure, if initially gas is at 1 atm pressure, find percentage increase in pressure. ठीक है, ये सॉल्व करो और ये सॉल्व करो। आइस 11 जल्दी से। The temperature of a certain mass of gas is increased from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Find percentage increase in volume. देखो ये दोनों सवाल जो हैं, हाँ बोलो। वो पहले क्वेश्चन में परसेंटेज इन प्रेशर मतलब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज? अरे तो वो तो एक फिक्स चीज है। तुमने जब उसका टेम्परेचर डबल किया है, मुझे बताओ तो प्रेशर क्या होगा, तुम बताओ। अच्छा इंक्रीज, ओके। इंक्रीज होगा ना यार? हाँ हाँ तो हाँ, पहले वाले का आंसर जो है वो तो सिंपल है, ठीक है, 100% है। ठीक है, मुझे तुम्हें इसमें समझाना क्या था, देखो बच्चों, इसके अंदर बस काम की बात ये है कि तुम्हें पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर इंक्रीज जो है, हाँ मैं सॉल्व करके इसको रख देता हूँ पहले तो। सिंपल सी बात है, क्या है हमारे पास बताओ। ठीक है, मतलब पूछने से डर लगता है, पूछूं तुमसे 4 बार करूं उसके बाद पता नहीं तुम कहाँ। तो हमारे पास में क्या है कि ये इसके अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी में फिर वैसा ही सवाल है। तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है उनको पहले कट कर लो। ठीक है, तो टेम्परेचर इसके अंदर चेंज कर रहा है, आर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, सर्टेन मास ऑफ गैस है। ठीक है, और मुझसे परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है, चेंज फाइंड। एक मिनट, अच्छा ये पूछ रहे थे क्या? हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज में गड़बड़ है। सुनो, फाइंड, यहाँ पे फाइंड परसेंटेज लिखा होना चाहिए, चेंज या इंक्रीज इन प्रेशर। हाँ सॉरी, जो पूछ रहा था मुझसे अभी मैंने देखा नहीं। परसेंटेज चेंज या इंक्रीज इन प्रेशर लिखा होना चाहिए गाइस, ये वर्ड इसमें ऐड कर लेना प्लीज। एन और आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर पूछा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो सिंपली वही P बाई टी लगा के सॉल्व कर सकते हो इसे। P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे रिलेशन अपने आप बनाओ, उनको सॉल्व करो, इससे आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे पास क्योंकि T2 इक्वल टू 2T1 है, सिंस T2 इक्वल टू 2T1 है, ये गिवन है हमें, इसलिए P2 इक्वल टू 2P1 मेरे पास आ गया है। तो अब बताओ परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, व्हाट इज परसेंटेज चेंज? इसका शायद तुम्हें पहले मैंने हल्का सा ब्रीफ एटॉमिक में किसी सवाल में शायद दिया था। वो क्या होता था? वो होता था चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर।
अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, ये ध्यान रखना, इनटू 100। ये किसी फ्यूचर परसेंटेज सवाल में गलती मत करना, लिख के रखना भाई। तो चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100 पूछा है तुमसे, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो व्हाट इज P2 टू P1 माइनस P1 टू P1 माइनस P1, दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल P1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100%। सबको समझा? सर वैसे इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर डबल हुआ तो डबल किया प्रेशर है तो भी डबल होगा। हाँ सही बात है, बोल सकते हैं, हाँ सही बात है। तो भाई इसका आंसर तुम लोग सॉल्व करना, इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ? 3.33% आ रहा है। सॉल्व कर सकते हो भाई, अपने आप सॉल्व करना, नहीं आता है तो बताना। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, देखो। हाँ हाँ हार्दिक सही है। तो हमें हमें देखो इसमें ये समझना है कि पता है टेम्परेचर इंक्रीज का इम्पैक्ट, ठीक है, मुझसे भी कोई बच्चा पूछ रहा था, सर रियली ऐसा हो सकता है कि रियल लाइफ में कि हम लोग प्रेशर वॉल्यूम में से कोई एक ही चीज करवाएं? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज इम्पैक्ट, ठीक है, कैन बी ऑन एनीथिंग, ऑन एनी पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर पे किया जा सकता है। प्रेशर और वॉल्यूम किस पे भी किया जा सकता है। देखो अगर सपोज करो, देखो बच्चों, मेरे पास में एक ऐसा कंटेनर है, मेरे पास में एक ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर क्या है, एक स्मूथ पिस्टन है। जस्ट जस्ट ऐसे देखो, थॉट इमेजिन करो, ये एक्चुअली एक स्मूथ पिस्टन है, स्मूथ पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर यहां पे मेरे पास में एक गैस है, ठीक है, और मैं नीचे से इसको एक्चुअली बर्न कर रहा हूं, मैं नीचे से इसको एक्चुअली बर्न कर रहा हूं, ठीक है। तो बताओ मुझे, जब मैं इसे बर्न करूंगा तो इसका जो है टेम्परेचर राइज होगा, सही बात है? हाँ श्रीकांत। सर सेकंड वाले में रिलेशन यही आएगा ना, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। सेकंड वाले में रिलेशन वही आएगा ना, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। सर तो वॉल्यूम लू क्या मतलब, वॉल्यूम तो दिया नहीं है उन्होंने, T1 और T2 का दिया हुआ है, एक तो 300 केल्विन और दूसरा 310 केल्विन। एक मिनट, एक गाइस एक मिनट जरा होल्ड करो। सॉरी गाइस, हाँ मैं बोल रहा था कि रजत एक मिनट रुको जरा। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, ये अगर अगर ये स्मूथ पिस्टन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बताओ इसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये अगर ये सब के सब पार्टिकल्स इस पिस्टन के नीचे तेज स्ट्राइक करना शुरू करेंगे तो इस पिस्टन के ऊपर कौन सा प्रेशर है बताओ मुझे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं बताओ? ठीक है, इस जो है पिस्टन के ऊपर कौन सा प्रेशर है बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? और इस पिस्टन के नीचे कौन सा प्रेशर है बताओ? गैस का प्रेशर है कि नहीं? तो ये पिस्टन जो है ये एक्चुअली पहले बैलेंस रहता था, देखो गाइस ये एक्चुअली पहले बैलेंस रहता था, इसके ऊपर जो फोर्स लगता था वो P और इसके नीचे जो फोर्स लगता था वो P गैस, ठीक है, ये दोनों मिलकर इस पिस्टन को बैलेंस करते थे, सही बात है भाई? अब बताओ जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन सा फोर्स चेंज हुआ, कौन सा फोर्स चेंज नहीं हुआ बताओ?
एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या हुआ? हाँ, पी गैस चेंज हुआ और एटमॉस्फेयर चेंज हाँ नहीं हुआ। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज करता है, राइट? और पीएटीएम जो है वो सेम रहता है, पीएटीएम जो है वो सेम रहता है। तो अब मतलब अब अच्छा इसका बताओ, इसका नतीजा क्या होगा बताओ, व्हाट विल हैपन इन दिस? पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर के स्लाइड होएगा। ऑब्वियसली इसका नीचे का फोर्स अगर बढ़ गया तो पिस्टन ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, और कब तक स्लाइड करता जाएगा बताओ? जब तक मतलब प्रेशर डिक्रीज होके इक्वल नहीं हो जाता। Piston moves up till again force is balanced. Again force is balanced. ये मैंने तुम्हें इतना सब इसलिए ड्रॉ करके बताया है बिकॉज तुम्हें समझ में आना चाहिए। और बताओ अगेन फोर्स कब बैलेंस होगा? व्हेन पी गैस, ठीक है, अगेन व्हेन पी गैस अगेन, ठीक है, बिकम्स सेम एज क्या बताओ? पीएटीएम। वापस वो किसके बराबर हो जाए? पीएटीएम के बराबर हो जाए तो आप बैलेंस होगा। तो इसका मतलब ये कैसा बीकर है? सो दिस इज, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। ये ऐसा कंटेनर है जो क्या मेंटेन रखता है बच्चों बताओ? दैट कीप्स प्रेशर कांस्टेंट। ये ऐसा कंटेनर है जो प्रेशर कांस्टेंट रखता है। और यहीं पे मेरे पास में बताओ अगर एक रिजिड कंटेनर है, ठीक है, जिसको मैंने जो है सारी बाउंड्रीज पे जो है मैंने इस तरह से लॉक कर दिया है, सारी बाउंड्रीज पे मैंने जो है इसको रिजिडली क्लैंप करके रखा है, देखो ऐसे, ये चेंज नहीं कर सकता अपना वॉल्यूम, ठीक है। और अब मैंने इसका टेम्परेचर गर्म किया अगर, ठीक है, तो इसके अंदर के गैस के पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका टेम्परेचर और अगर मैंने किया तो अब क्या होगा बताओ? सर कंटेनर एक फट पॉइंट जाएगा के बाद कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा, कुछ देर फट में। जाएगा। एक वक्त तक वॉल्यूम इंक्रीज होने की कोशिश करेगा फिर फटेगा। अरे हाँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता है ना, बताओ। तो ये रिजिड वॉल्यूम जो है, रिजिड वॉल्यूम जो है ये एक्चुअली कैसा कंटेनर है बताओ? रिजिड वॉल्यूम की वजह से ये कैसा कंटेनर है? दिस सॉलिड वी कांस्टेंट, दिस कीप्स वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखता है। तो ऐसे केसेस में बताओ क्या होता है? टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा बताओ गाइस? प्रेशर। प्रेशर। और इन केसेस में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे जाएगा? टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे जाएगा? ये चीज किस पे डिपेंड करती है पता है? ये चीज तुम्हारे टाइप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करती है। ये चीज तुम्हारे टाइप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे जाएगा। समझ रहे हो क्या गाइस? तो वो तुम्हें ऐसा बताता नहीं है कि किस टाइप का कंटेनर है, बट ऐसे मन ही मन हमें एज्यूम करके प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट कभी कभी कर लेना पड़ता है। सर जैसे आप बोल रहे हो जो पिस्टन टाइप कंटेनर है, पहला हाँ, कंटेनर, हाँ, अगर उसमें मैंने अंदर प्रेशर डिक्रीज किया तो हाँ। वाटर बॉईल होना शुरू कर जाता है ना, अगर पानी डालेंगे तो। नहीं नहीं, अंदर कैसे प्रेशर डिक्रीज करोगे तुम? सर ऐसे मैंने पिस्टन से खींच लिया तो अंदर का हाँ, प्रेशर हाँ, 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 डिक्रीज हो हाँ, गया, हाँ, तो वाटर फिर बॉइलिंग। वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है ना। हाँ, वो तो तुम देखो बेटा, तुम जो बोल रहे हो ना वो गैसियस स्टेट चैप्टर नहीं है, वो कोई और चैप्टर है। इसमें लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है। जो तुमने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह में, वो ऊपर इंजेक्शन खींच लेता है तो अंदर वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है, वो सब अलग चीज है। ठीक है अभिजीत, अभिजीत तुम्हारा जो डाउट था, तुमने लिखा था कि जो पिस्टन ऊपर जाएगा तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है ना। पिस्टन ऊपर जाता है अभिजीत, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ सर। प्रेशर वापस ड्रॉप भी तो होता है वॉल्यूम बढ़ने से भी तो। हाँ सर। तो इसलिए वो अल्टीमेटली रुक जाएगा ना किसी एक पॉइंट पे जहां प्रेशर उसका यस सर। सबको ये समझा? सब ये देखो, सब इस पेज को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में काम आएगा कि अलग अलग बीकर का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। ओ गॉड, बहुत ही कैओटिक क्लास रही आज की। सर मेरे को समझ में आया कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स की वो वाला P1 by V1 P2 by V2 वाला एंड V1 T1 is equal to V2 T2 वाला, क्योंकि वो हम लोग का है चार्ल्स बॉयल्स था। ये कंटेनर वाला आपने उसी को मतलब बताया ना, उसी
के बारे में बताओ। देखो सुनो, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ, तुम एक चीज बताओ, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ तुम रट सकते हो, लेकिन समझ में तो तुम्हें इसी से आएगा ना जोहेब। नहीं सर, मेरे को समझा कि एक चीज कांस्टेंट करेंगे तो बाकी जो चेंज होगा उसका कैसा रहेगा। हाँ क्योंकि सही बात टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, फिर वॉल्यूम प्रेशर को भी इफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल सही वो बात चीज है, मेरे सही को बात है। समझा, बट लाइक उसको कंटेनर से लेकर समझने जरूरत है कि हम लोग ऐसा नहीं एज मॉलिक्यूल्स भी समझ सकते हैं। नहीं नहीं, इसको तुम्हें कंटेनर से लेके समझना पड़ेगा फ्यूचर में, तुम्हें कंटेनर से लेके समझना पड़ेगा। बिकॉज एक बात ध्यान से देखो जोहेब, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी बढ़ी है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी बढ़ी है, ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं जोहेब, देखो दोनों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताओ। लेकिन दोनों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है भाई, तुमने इसको गर्म किया है ना गैस को, दोनों हाँ, के गर्म पार्टिकल। करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो है, फिर कि वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी। फिर हाँ नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक केस में प्रेशर पे इम्पैक्ट है और एक केस में वॉल्यूम पे इम्पैक्ट है? तो इसके हम डीप आंसर्स आगे देखने वाले हैं अभी। उसका रीजन ये है बिकॉज इसके अंदर क्या है कि तुमने जो डिस्टेंस, पिस्टन को इंक्रीज करके तुमने डिस्टेंस जो है, जो से ट्रेवल करना पड़ता है बार बार स्ट्राइक करके, तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? तो वो डिस्टेंस जो तुमने बढ़ा दिया है, उस डिस्टेंस बढ़ने की वजह से प्रेशर उतना ही रह गया, बिकॉज वो तेज पंच मार रहा है लेकिन इतनी देर बाद मार रहा है, उसमें टाइम ऑफ पंचेस जो है वो स्लो हो गए हैं, इसलिए ओवरऑल प्रेशर बैलेंस हो गया है। तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसको उतनी जगह भी मिल रही है। यस, तो टाइम टेकन टू हिट द वॉल इज द सेम। इज नहीं, इज इंक्रीज, इज टाइम टेकन टू हिट द वॉल इज, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो कि टाइम जो है वो तो खैर चलो कम ज्यादा हुआ है, उसके नंबर ऑफ हिट्स हाँ, नंबर ऑफ हिट सेम है। चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, लेकिन हिट का जो इम्पैक्ट है जो है वो चेंज हो गया है, दोनों चेंज हो गए हैं। वो तेज पंच मार रहा है लेकिन अब कम पंचेज मार रहा है, इसलिए ओवरऑल ओके, बेसिकली नेट रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए हम प्रेशर लोग सेम को, आ रहा है। इसलिए अभी हम लोग को इतना जो इंट्रोडक्शन मिला है, हमें बाद में देखना पड़ेगा इस चीज को डिटेल में, ऐसा नहीं है तुम बच जाओगे इसको बिना देखे। एंड सर दूसरे वाले में? दूसरे वाले में तुम बताओ ना भाई, दूसरे वाले में तो बहुत आसान है, इसमें डिस्टेंस उतना ही है, तो ऑब्वियसली वो फास्टर मूव कर रहा है और तो तेज मूव इसमें कर रहा है। बेसिकली पिस्टन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर फास्टर मूव करेगा तो तेज मूव करेगा तो फिर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा एंड क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि और उसके पास जगह ही नहीं है। क्योंकि टाइम ऑफ हिट भी कम है और हिट का इम्पैक्ट भी बढ़ गया, दोनों चीजें बढ़ समझा गई। समझा समझा। तो बेसिकली वही डिफरेंस है कि इधर हम लोग उसको जगह नहीं दे रहे और उधर जगह मिल रहा है उसको। हाँ बस हल्का सा हिंट ले लो, बाकी तुम्हें बाद में समझ में आएगा। देखो पिस्टन वाले में टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है ना वो। हाँ है, तो सुनो लास्ट में अल्टीमेटली तो यही चीज है ना भैया, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो होल्ड करेगा ही ना। देखो a weather balloon a weather balloon filled with hydrogen at 1 atm pressure, at 1 ये atm 13 है ना, इस 13 13 है क्या, देख लेना नंबर चेंज कर लेना भाई, at 300 Kelvin बाद में सर। has volume equal to 12,000 liters, 12,000 liters. On ascending, it reaches, simple सवाल है, on ascending it reaches a place where temperature is 250 Kelvin and pressure is 0.5 atm. Find volume of balloon. नहीं, गंदी राइटिंग। हाँ सत्यम, क्या हुआ? आर्यन पीछे की स्लाइड,
हाँ सब आसान है, एक बार इस सवाल कॉपी कर लो फिर दिखाता हूँ पीछे की स्लाइड। हाँ भाई, सबने किया? यस, द आंसर इज क्या है भाई? 20,000, 20,000 लीटर्स। ठीक है, 20,000 लीटर्स सबका आया होगा भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू 20,000 लीटर्स है। ठीक है भाई, इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें कांस्टेंट है, इसमें सफिशिएंट डेटा गिवन है। तो बताओ हम क्या लिखेंगे? देखो राधिका, हम कैसे इसको अपने मन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एन आर को एक तरफ रख दो, तो पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर लिखा, तो क्या लिखेंगे? पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ये हो जाएगा। सर ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं ना कि एनआर की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या कर रहे हो? हाँ हाँ करो, वो चाहे जैसे करो, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं तो फिर ऐसे तो पूरी जिंदगी रिलेशन ही निकालते बैठेंगे हम लोग। नहीं तो इसमें मतलब टाइम थोड़ी लगता है। नहीं बहुत उल्टा, फास्ट होता है रिलेशन से फास्ट होता है ना। तुम एनआर क्यों निकालोगे? तुम एनआर जो एनआर निकालते हो निकाल के वो फिर कटेगा नहीं, इधर से डायरेक्ट कट के हो जाता है। नहीं तो एनआर को लेके इसी में डालोगे ना, अल्टीमेटली रिलेशन से लंबाई तो कर रहे हो तुम। ओके ठीक है, अच्छा देखो, तो अभी इसके सर मैं अंदर, दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, करो जल्दी करो, जल्दी करो। सर हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, इधर हम लोग सब जगह पे n कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मास इक्वल है ना। अगर हमें ऐसा बोला जाए कि मतलब हम बाहर से गैस इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर n कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। नहीं नहीं रहेगा ना, ऑब्वियसली। हाँ सर असाइनमेंट डिस्कस। असाइनमेंट डिस्कस, हाँ अभी करते हैं, रुको। ठीक है, अच्छा ये देखो, फाइंड प्रेशर, फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय, अगर सपोज ऐसा सवाल आ जाए, सुनो, exerted by mixture of सर 2000 लीटर्स आ रहा है, टू 20,000 लीटर्स नहीं आ रहा। 2000 आ रहा है। नहीं सर 20,000 नहीं आ रहा है। सर एक बार नहीं सर 20,000 ही आ रहा है। 10 आ रहा है। 180 ओके, 1 ATM इनटू वॉल्यूम कितना है? पहले पहले 12,000 है ना। अच्छा सर ठीक है, सॉरी सॉरी सर, मैंने 1200 लीटर्स हाँ दिया था। ठीक है, ठीक है। देखो, मिक्सचर ऑफ 2 moles of O2 and 8 moles of N2 at 27 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल देने का पर्पस जो है वो सिर्फ इतना है गाइस, ठीक है, ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए। अच्छा, इन 2 लीटर्स कंटेनर, इन 2 लीटर्स कंटेनर, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि गैस लॉ जो है, गैस लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो? एन टोटल निकाल सकते हो। बताओ एन टोटल क्या हो जाएगा? बताओ। 2 moles एन प्लस 8 moles
दैट इज इक्वल टू 10 मोल्स हो जाएगा। और तुम्हारे पास में P टोटल इनटू वॉल्यूम टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N टोटल इनटू RT बन जाएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, P टोटल इज इक्वल टू 10 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V। कितना आंसर आता है इससे गाइस? टेन इंटू R कितना है अप्रोक्सीमेटली 1/12 इंटू टेम्परेचर दैट इज 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2 लीटर्स। ठीक है, कितना 125 ATM आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 125 ATM। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट देखो हम और लिख सकते हैं। व्हाट इफ, सुनो, मैं इसके अंदर, मैं अभी तो खैर चीजों को आसान करने के लिए 125 लिख रहा हूं गाइस। व्हाट इफ मैं इसमें अगर सिर्फ 2 लेता, अगर मैं सिर्फ इसके अंदर 2 लेता, अगर मैं सिर्फ 2 मोल्स लेता तो मेरे पास जो प्रेशर निकलता, ठीक है, मैं उसको एक नया नाम दे सकता हूं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये तो तुम्हारे पास P टोटल हो गया है गाइस, ठीक है, लेकिन हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं दैट इज, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको जरा लिखो जल्दी से, और ये बहुत सिंपल सा टर्म है। सपोज मेरे पास में, जैसे अभी तुमने देखा, सपोज मेरे पास में 2 गैसेस हैं, ठीक है, और इन 2 गैसेस का, इन 2 गैसेस में, एक ही मिक्सचर में अगर मेरे पास ये 2 गैसेस होती हैं गाइस, तो एक बात तो तय है, देखो, फॉर एनी मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के लिए बताओ हमेशा क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी। फॉर एनी मिक्सचर इन सेम बीकर, अगर सेम बीकर में हमारे पास मिक्सचर है तो बताओ हमेशा क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी, बताओ PV इक्वल टू NRT, बताओ क्या क्या चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दोनों गैस के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा बताओ, वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा। वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस सेम रहेगा हमेशा, सही बात है। और दूसरी चीज क्या बताओ, नहीं तनिषा, नहीं नहीं नहीं, दूसरी चीज क्या रहेगा बताओ, टेम्परेचर। ठीक है, अब एक बार एकदम ध्यान से देखो, पेन रोक के सुनो। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि इसका टेम्परेचर जो है ये T1 हो और इसका टेम्परेचर जो है ये T2 हो। दिस कैन नॉट बी द केस। ऑब्वियसली तुमने अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर्स की गैसेस को मिलाया तो उनके अंदर आपस में कंडक्शन होके दोनों कॉमन टेम्परेचर पे आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, समझ रहे हो। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहता है। तो लेट्स से अगर मैं एक ऐसा इक्वेशन बनाऊं जिसमें सिर्फ ब्लैक वाले के मोल्स होते हो, जिसमें सिर्फ जो है वो ब्लैक वाले के मोल्स होते हो और एक में सिर्फ ब्लू वाले के मोल्स होते हो। लेट्स से इसके मोल्स Na हैं, तो प्रेशर ऑफ A, व्हाट इज प्रेशर ऑफ A? प्रेशर कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा तनिषा, बताता हूं। देखो मैं, कंडक्शन से कैसे हो जाएगा विश्वजीत? अरे 2 गैसेस अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, मिक्स करोगे तो उनका टेम्परेचर आफ्टर ऑल तो कॉमन हो ही जाएगा ना। ठंडी वाली गैस गर्म हो जाएगी, गर्म गैस ठंडी हो जाएगी, दैट्स इट। जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हुआ तब तक उनमें हीट फ्लो होता रहेगा ना यार। हीट फ्लो का पर्पस ही यही होता है ना कि सबका टेम्परेचर बराबर करना। बोलो भाई विश्वजीत, है ना। हाँ देखो, तो अगर मैं एक बार के लिए इमेजिन करो कि ये जो है बीकर, उसमें सिर्फ A होता, सुनो, सिर्फ A होता और कुछ नहीं होता, इस बीकर के अंदर सिर्फ A होता ओनली,
ठीक है, ओनली ए होता तो बताओ मैं इक्वेशन क्या लगाता, बताओ गाइस, पी ए इंटू वी, वी तो मैं वी टोटल ले लेता, इज इक्वल टू क्या लिखता बताओ, इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी into RT, where what is this PA, guys? This PA is actually partial pressure of A. ये A का partial pressure है, ये A का partial pressure है। और सिमिलरली हमारे पास में अगर मैं दूसरा बीकर इमेजिन करूं, बताओ सेम टू सेम, जस्ट सोचो कि अभी क्या है कि तुमने, देखो ऐसे सोचो एज इफ तुमने क्या है कि ये ट्रायंगल देखना बंद कर दिया, अभी सिर्फ तुम्हें ये ब्लैक वाले स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, मान लो ट्रायंगल हट गया, तो बताओ अगर बीकर में सिर्फ ब्लैक वाली गैस होती तो तुम इक्वेशन क्या बना रहे होते अभी, तो तुम बना रहे होते पी बी इंटू वी, ये मान लो ये बी है, n मोल्स ऑफ बी, Pb into V is equal to Nb into RT, where what is Pb? It is actually partial pressure of B. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, बताओ मुझे, एडिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, व्हाट डज दिस गिव मी? बताओ गाइस, दिस गिव्स मी दैट PA प्लस क्या बताओ, PB, ये तो बाहर कॉमन आ गया, इनटू क्या बचा बताओ, V इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, NA प्लस NB, NA प्लस MB इंटू RT। इस टोटल का एक्सप्रेशन हो गया। हाँ, एंड ऑल्सो हमने अभी देखो पीछे देखा कि भाई ये P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N टोटल, ये चीज N टोटल ही तो है, N टोटल इंटू RT होता है। तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आया बताओ, दैट P total is actually equal to sum of partial pressures of all the gases involved, हम ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज लाइक, सुनो, एक बीकर के वॉल पे, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे इसके नीचे देखो एक छोटा सा ऐसा अच्छा सा क्यूब बनाना, प्यारा सा, ठीक है, छापते जाओ सब लोग जल्दी से, ऐसे अच्छा सा क्यूब बनाना, और देखो इस बीकर के वॉल पे ये वाली गैस है, इस बीकर के वॉल पे ये ट्रायंगल वाली गैस है, इस बीकर के वॉल पे कोई और स्क्वायर वाली गैस है। तो बताओ इस जो है बीकर के वॉल पे ये जो बाउंस बैक करके फोर्स लगाता है, ये ट्रायंगल जो बाउंस बैक करके फोर्स लगाता है, और ये ब्लैक जो बाउंस बैक करके फोर्स लगाता है, अल्टीमेटली ये सारे फोर्सेस जो हैं इनका सम टोटल फोर्स होता है, यही तो लिखा हुआ है हमने, देखो। तो भाई इसकी वजह से मान लो, इसकी वजह से क्या लगता है बताओ, F1 फोर्स लगता है, दूसरे वाले की वजह से क्या लगता है बताओ, F2 फोर्स लगता है, तीसरे वाले की वजह से क्या लगता है, F3 फोर्स लगता है। तो ये टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन ही तो लिखा हुआ है ऊपर, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द वॉल। ये बताओ फील होता है, ये सिंपल है क्या, बताओ गाइस। सर जैसे हमने पीपीबी और पीपीएम में पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब कंपैरेबल हो जाता है, मतलब वो डिफरेंस इन वो मास। तो इसमें अगर हमने वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो मतलब थोड़ा कंपैरेबल वॉल्यूम आएगा क्या पार्टिकल्स का? एक मिनट रुक जाओ शिवेन, तुम जो बोल रहे हो मैं समझा नहीं कुछ। तो इसमें तो अभी हम आइडियल गैस मान रहे हैं, तो इंडिविजुअल इन सबका स्क्वायर, ट्रायंगल और स्फीयर का साइज मैंने अलग अलग ड्रॉ किया है, बट फ्रैंकली अभी तो सब कुछ डॉट माना जा रहा है ना, सिंगल पॉइंट है ना। यस सर। तो सिंगल पॉइंट है तो बीकर का वॉल्यूम तो अभी भी बहुत बड़ा है उसके सामने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सर ये मेरे को समझ गया, बस हल्का सा अजीब सा डाउट है सर, लेकिन हाँ बोलो बोलो। आप मोस्टली चिल्लाएंगे पर अजीब सा डाउट है। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं चिल्लाने। सर एक मिनट सुनो, मतलब
बिफोर यू आस्क, सबने इतना लिख लिया ना आज तो गाइस। मैं बस ये देखो 2 लाइन में खत्म हो रहा है टॉपिक, तो मैं उसको यहाँ पे ये मैं स्लाइड खिसका रहा हूँ आगे। देखो बस इतना ध्यान रखना। देखो एक चीज और नोट कर लो शौनक, देखो कि सपोज तुम्हें ये दिया जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा गाइस, देखो पीछे देखो एक बार, ये वाला इक्वेशन 1 मान लो, ये वाला इक्वेशन 2 मान लो। बच्चों इसको नंबर दो जरा, 1 2, ठीक है। और ये जो है ये इक्वेशन जो है इसको 3 नंबर दे दो, दोनों को, तीनों को नंबर दे दिया। हाँ सर। हाँ तो बस ये लिख लो गाइस, देखो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ? 2। अरे कैसे 2 बन जाए? क्या बोल रहे हो? 1 डिवाइड बाय 3 करके देखो, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पीबी प्लस पीबी प्लस एंड ऑल दीज प्रेशर्स इज इक्वल टू क्या बना बताओ? वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया बच्चों, हाँ ठीक है। आरटी आरटी कैंसिल हो गया, Na be divided by all of Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc का एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया बताओ? यस सर, मतलब मोल फ्रैक्शन बन गया। बाप रे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बन गया बताओ? ए बन गया ना, बताओ। माय गॉड, ये कैसे हो गया? ओके ओके डेजा वू। कौन बोल रहा है नहीं? अरे अरे एक्स से बन गया ना गाइस, अरे बनना चाहिए था गधों। देखो ये यही तो इसकी ब्यूटी है, बहुत सीधी सी बात है। सुनो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये बताओ टोटल प्रेशर है कि नहीं गाइस? पी टोटल है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए, हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे तुम्हारे पास एक नया तरीका, ये भी लर्न करने के लिए तुम्हारे पास एक नया तरीका, देखो एक फॉर्मूला बना है दैट किसी भी गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर क्या होता है गाइस बताओ? टोटल प्रेशर लो और इसमें क्या मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, हाँ उसका मोल फ्रैक्शन, मोल्स का कितना है वो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह पी बी लिखोगे तो क्या आएगा बताओ? टोटल प्रेशर लो इनटू मोल फ्रैक्शन, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम सबके साथ में अगर ये रिलेशन बनाओगे तो बताओ लास्ट में अल्टीमेटली वही तो निकल के आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सारा ऐड करो, बताओ तो क्या आ रहा है? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पीटी इंटू एक्सए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी, सब क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1। तो ये होना चाहिए। ऐसा क्या है इसमें? तो मैंने बहुत सारी इंप्रेसिव चीजें बताई, तुमने आज तक कभी वो नहीं बोला। सर ऐसा लग रहा है सर स्कैम हो गया सर। सर ऐसा है कि सर पहली बार सब कुछ मिलके सर हम लोग को सर ऐसे पूरा दबोचने आ रहा है, मतलब। अरे दबोचने नहीं ना, सुनो मेरी बात सुनो। 80%, सोचो ना, सीधी सी बात है, सुनो 80% N2 होता है एयर के अंदर। एयर के अंदर 80% N2 है, ठीक है। और एयर के अंदर 20% O2 है कि नहीं बताओ? हाँ। 20% O2 है और 80% N2 है, तो जाहिर सी बात है ना कि इसके ऊपर जो 2 फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी तो सेम रेशियो होल्ड करेगा भाई, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है टोटल प्रेशर लग रहा है, तो इसको मिला के जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तो उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर में PATM में 80% फोर्स किसका है बताओ? नाइट्रोजन N2। 20% किसका है? O2 का है। ये जो है कॉपी कर लो। देखो इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। रजत, मैं आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी, तुमने जो है बार बार मुझे रोका, याद दिलाया, लेकिन मैं बिल्कुल बेशर्म टाइप जो है, ठीक है, इसके अंदर करता रहा। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुमने अभी देखा है, ये बताओ डाल्टन ने किया था? डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब बोलता क्या है? मतलब जिस रेशियो में मास है उसी रेशियो में प्रेशर रहेगा? नहीं, वो ये बोलता है दैट समेशन ऑफ ऑल जो है प्रेशर्स ऑफ summation of all partial pressures of individual gases is equal to total pressure of the mixture of gas, बस ये बोलता है, ठीक है। मैं तुम्हारे असाइनमेंट, थोड़ा ऑब्वियस नहीं है? हाँ इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें जो डायरेक्टली आंसर दे देगा।
मोल फ्रैक्शन के साथ में। सर पी टोटल मतलब हमेशा 1 ही होगा? नहीं, पी टोटल 1 नहीं होगा, पी टोटल तो कोई रैंडम वैल्यू होगी ना, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा ना यहाँ पे। हाँ 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 ओके हाँ 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 ओके। हाँ हार्दिक बोलो, डाउट क्या है बोलो, सब लोग कॉपी करो इसे। कौन डाउट बोलो क्या था? नहीं सर रहने दीजिए, अभी कॉल। बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ रहा है, ज्यादा नहीं खाना गाली इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो रजत, तुम्हारा कल परसों, तुम्हारा आज क्या सैटरडे है ना, संडे मंडे तुम्हारा छुट्टी है, मैं आज रात को या कल जो है एक डाउट डिस्कशन सेशन रखता हूँ असाइनमेंट का। सर कल रख दो टेस्ट के सर बाद। फ्राइडे सर मतलब कौन से नेक्स्ट assignment का? आंसर की भेज दो सर। सर उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं क्या? सर हाँ, क्योंकि हाँ, वैल्यूज बहुत वियर्ड है सर। हाँ हाँ मैं आंसर। सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, हाँ हाँ मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, और तुम्हें मैं सवाल दूंगा, वो तुम्हें ठीक है 5-5 सवाल दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करते रहना है गाइस। सर होमवर्क का डिस्कशन ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन। अच्छा हम लोग सारे डिस्कशन के पहले चैप्टर, सिर्फ आंसर की भेज दीजिएगा। हाँ मैं हाँ आंसर, सर। लेकिन चैप्टर खत्म होगा क्या? नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ नालायक, अभी का खत्म हो गया। हाँ चलो गाइस, ये सबने लिखा, सब सॉल्व किया, इसको हाँ बढ़ाएं। सर। सर बोरिंग चैप्टर है। अब जो भी है यार, हाँ सर धीरे बहुत हाँ ज्यादा वही है। सर, ये पढ़ा हुआ है सर बहुत। आएगा बेटा, लास्ट में झाग निकलेगा मुंह से, रुको अभी। सर स्टोरी टाइम सर। स्टोरी। हाँ क्या सर। story break बस हो? भाई सर आपने अरे बोला था सर 15 मिनट थोड़ा आप सुनाएंगे सर। कॉम्पनसेशन तो मिलता है सर। सर 15